सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स में स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 9th का और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान और डेटेड है 14 सितंबर 2021। तो ये आपकी सिविक्स की बुक का पार्ट 3 है, संविधान निर्माण। तो उपविषय है संविधान निर्माण के बुनियादी मूल्य। तो मूल्य हम पढ़ेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जब भारत का संविधान बना था तो इसका उद्देश्य ये था कि वो भारत को स्वतंत्र बना सके, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना सके, समाजवादी बना सके और कई ऐसी ही मतलब कि गुण हो भारत में। तो नेक्स्ट देखिए, हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है। इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका कहते हैं। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य बिंदु यह है कि हम भारत के लोग अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित हैं और संविधान सर्वोच्च है। प्रभुत्व संपन्न भारत अपने फैसले लेने के लिए संपन्न है, स्वतंत्र है। कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती। समाजवाद, सरकार ज़मीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून या इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। सॉरी, तो आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि वो पीछे घर बन रहा है किसी का, तो आप ये देख सकते हैं। पंथ निरपेक्ष, भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। लोकतंत्रात्मक, ऐसी शासन व्यवस्था जहां अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। गणराज्य, देश में शासक लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी वंश या खानदान से होगा। न्याय, किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता, देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। समता, देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि का हो। बंधुत्व, देश में सभी परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो ये हुआ फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो आइए करते हैं इसका आंसर।
लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, लेकिन अलग अलग देश, काल और परिस्थितियों में अलग अलग धारणाओं के प्रयोग से इसकी अवधारणा कुछ जटिल हो गई है। प्राचीन काल से ही लोकतंत्र के संदर्भ में कई प्रस्ताव रखे गए हैं, पर इनमें से कई कभी क्रियान्वित नहीं हुए हैं। तो ये जगह आपका सेकंड का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है? तो बहुत ज़्यादा महत्व है, चाहे वे अधिकारी हो या जवान। हमने संविधान की रक्षा की शपथ ली है और यह हर वक्त और हर कार्रवाई में हमारा मार्गनिर्देशन करेगा। उन्होंने कहा यह इसके बुनियादी मूल्यों को दर्शाता है जो संविधान के प्रस्तावना में शामिल है। ये है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। तो ये जगह आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है? तो ये करते हैं हम इसका आंसर। भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी एक धर्म को नहीं माना जाता, बल्कि सभी धर्मों को समानता प्रदान की जाती है। एक्सप्लेनेशन में एक पंथ निरपेक्ष देश की सबसे अहम चीज़ यही होती है कि वह देश की किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा ना समझे और ना ही किसी देशवासी के साथ धर्म की वजह से भेदभाव करे। तो ये थी वर्कशीट। नेक्स्ट देखते लास्ट, आपके विचार में समानता का क्या अधिकार होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये तो आपके विचार में पूछा है, तो इसका आंसर आप ही को देना है। तो ये थी वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी चीज़ें ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।